नमस्कार। राष्ट्रीय बाल विकास में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक नई तरीके की समस्या लेके उपलब्ध हुआ हूँ। इस समय ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चों की हाइट बहुत छोटी होती जा रही है। बच्चे जिस हिसाब से बड़े होने चाहिए नहीं हो रहे हैं। आखिर क्यों इतनी छोटी होती जा रही है इनकी हाइट? सबसे सोचने का विषय है, क्यों इतनी छोटी होती जा रही है हाइट। ज़्यादातर देखा गया है कि हमारे पेरेंट्स भी इन बातों को ध्यान नहीं देते कि बच्चे किस उम्र में सबसे सही ग्रोथ करते हैं यानी बढ़ते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि लड़कियों का बढ़ने का सबसे सही समय 12 से 18 साल होता है और लड़कों का 14 से 20 साल। यदि आपका बच्चा लंबा नहीं हो रहा है, आप उसके दोस्तों के साथ देखते रहें मिला के कि आपका बच्चा यदि छोटा है तो आप ऐसी कोशिश करें कि अब आपका बच्चा लंबा हो। लंबा होने से बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, बच्चा देखने में खूबसूरत होता है। यदि वो छोटा रह जाता है तो वो आगे जो भी जॉब करेगा उसमें भी उसको बड़ी समस्याएं होंगी। इसलिए लंबा बच्चा बहुत ही अच्छा होता है, ये चाहे लड़का हो या लड़की। तो आज मैं आपको बहुत बेहतरीन उपाय बताने जा रहा हूँ। इतना बेहतरीन उपाय कि आखिर क्या कारण है, कैसे बच्चे की लंबाई बढ़े। एक तो देखें, बच्चों में, छोटे बच्चों में थोड़ा थायराइड, पैराथायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं। उस वजह से भी बच्चे इतने लंबे नहीं हो पा रहे हैं। वो चीज़ें ध्यान में नहीं होती। लोग सक्षम घर के लोग तो जाके अपना इलाज करा लेते हैं, वो चेक कराते रहते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग और उससे नीचे के लोग इन बातों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसका मेन कारण है कि हर घर में फ्रिज लगा हुआ है, बच्चा ठंडा पानी पिएगा। जब उसका दिल होगा ठंडा ही पानी पिएगा और कोई काम नहीं करेगा। इसलिए ये सब चीज़ें भी, ये सब भी इस काम में बहुत बड़े कारण हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा उपाय है कि आप बच्चे को सुबह उठाएं। सुबह उठाएं, कम से कम बच्चा आपका 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। और उस बच्चे को आप 5 बजे उठने के बाद आप उसको कहें कि वो पार्क में जाए। पार्क में जाने के बाद वो सिर्फ आसन और प्राणायाम, ये सिर्फ दो चीज़ करने से, आसन और प्राणायाम करने से इतने अच्छे फ़ायदे होते हैं कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम हो ख़त्म हो जाती है। हमारे ऋषि मुनि इन आसनों का हमारे को वरदान दे गए हैं कि ये आसन हमारे बच्चों में एक बहुत ही बेहतरीन कैरियर बनाने में सबसे अच्छा हाथ होता है बच्चों का। तो सबसे पहले बच्चा करीबन 5-6 तरीके के यदि आसन कर लेना तो उसको बड़ा ही लाभ होगा, सबसे ज़्यादा लाभ होगा उसको। पहले तो वो सूर्य नमस्कार करे। सूर्य नमस्कार में 12 तरीके के पोज होते हैं। पूरे शरीर का एक तरीके से प्राणायाम, पूरे शरीर का एक तरीके से वर्जिश सूर्य नमस्कार से हो जाती है। कम से कम बच्चे को 5 बार जरूर करना चाहिए सूर्य नमस्कार। उसके बाद वो करे बच्चा हल आसन, हल्की तरीके से दिखने वाला आसन। हल आसन जब बच्चा करेगा तो उसको सबसे ज़्यादा उसके थायराइड में बहुत ज़्यादा उसको लाभ मिलेगा। ये थायराइड के लिए सबसे अच्छा आसन है। उसके बाद लंबाई बढ़ाने के लिए है ताड़ आसन। ताड़ आसन कम से कम 5 बार ताड़ आसन भी करे। खड़े होके ऊपर की तरफ अपना शरीर खींचे, जितनी ताकत हो उतनी ताकत लगा के खींचे। ये लंबाई बढ़ाने में बहुत ही कारगर आसन है।
उसके बाद करें चक्रासन, इसको धनुरासन भी कहते हैं। ये भी थायराइड में बहुत लाभप्रद आसन है। आप देखते रहें कैसे होता है, हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद करें सर्वांगासन। सर्वांगासन करने से पाचन तंत्र बहुत ही बेहतरीन होता है। बच्चे का जो भी खाएगा, पूरे दिन खाएगा, उसका पाचन तंत्र इतना अच्छा होगा, उसको 4 बार क्या 6 बार भूख लगेगी। और उसके बाद करें लास्ट में बच्चा शीर्षासन। शीर्षासन इतना बेहतरीन आसन है कि बच्चे की याददाश्त बढ़ाता है और उसकी हड्डियां मजबूत करता है। इस शीर्षासन को आप ये समझिए कि सारे आसनों का राजा कहा गया है। शीर्षासन, शीर्षासन सारे आसनों का राजा, ये सबसे ज़्यादा लाभप्रद है। यदि ये 5-6 तरीके के आसन करता है तो आप समझिए उसको बहुत ही लाभ होगा। आसन के बाद वो करे प्राणायाम। प्राणायाम भी आसनों के बाद जो प्राणायाम होता है, उसके शरीर के अंदर जो भी कमी होगी बच्चे की, वो सारा प्राणायाम से सही हो जाएगी, जो भी प्रॉब्लम होगी। और उसे भूख बहुत तेज लगेगी। जब भूख बहुत तेज लगेगी तो उसका बहुत लाभ होगा। वो बच्चे की हड्डियों में लगेगा, उसका बहुत ही लाभ होगा। बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी और जल्दी से बढ़ेगी। इसके लिए करना क्या है, एक अग्निसार प्राणायाम है। या आप देखें इतना ज़बरदस्त लाभ है इस प्राणायाम का कि इसका पूरा शरीर, इस अग्निसार प्राणायाम करने से पूरे शरीर का हर चीज़ खुल जाती है। आप ये देखें, रामदेव सबसे ज़्यादा यही प्राणायाम बताते हैं, अग्निसार। अग्निसार जरूर करें, कम से कम 5 बार अग्निसार को करें। उसके बाद अनुलोम विलोम, ये तो एकदम चमत्कारी प्राणायाम है। इस अनुलोम विलोम से हीमोग्लोबिन इतनी तेज गति से बढ़ता है बच्चे का, और इतना हीमोग्लोबिन बढ़ने से बच्चा एकदम स्वस्थ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। उसके बाद कपालभाति, ये सब प्राणायाम 10-10 मिनट जरूर करें। कपालभाति तो इतना चमत्कारी प्राणायाम है कि इसके अंदर याददाश्त ज़बरदस्त तरीके की बच्चे की होगी। इतना गजब के याद होगा बच्चे को, जो भी पढ़ेगा वो भूल नहीं सकता। और आप इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो बच्चे के लंग्स या फेफड़े इतने अच्छे होंगे, इतने मजबूत होंगे। इसलिए इन प्राणायाम को जरूर करें। ये प्राणायाम करने से बहुत ही फायदा होगा। ये प्राणायाम वगैरह सब खुली जगह पे करने चाहिए। खुली जगह पे क्यों करने चाहिए? क्योंकि यदि हमें सूर्य रोशनी मिलेगी तभी हमारे शरीर में विटामिन डी जाएगा। जब विटामिन डी जाएगा तभी कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचेगा। जब तक विटामिन डी नहीं है तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए आप ये आधा पौन घंटे की धूप बच्चे को ज़रूर दें। आज ऐसा माहौल हो गया कि बच्चे घर में घुसे रहते हैं, निकलने नहीं देते, धूप में नहीं जाते। तो कृपया ऐसा न करें। बच्चे को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सुबह के वक्त में धूप में ज़रूर रखें। दूसरी बात यह है कि आखिर इनको क्या खिलाना है। बात आती है, आसन हो गए, प्राणायाम हो गया, थोड़ा सा इनको थोड़ा रस्सा कूद लें तो वो और भी बढ़िया है। रस्से कूदने को भी सबसे अच्छा माना गया है। पेड़ पे लटक लें, वो और भी बेहतरीन है लंबाई बढ़ाने के लिए। लेकिन अब इसमें इन्हें बच्चों को देना क्या है? जब ये बच्चा सुबह 1-1.5 घंटे ये करके आएगा ना, उसको इतनी ज़बरदस्त भूख लगेगी कि आप यकीन मानना कि वो आते ही खाने पे टूटेगा। तो खाने पे टूटेगा तो एक तो मौसमी फल हैं वो ज़रूर खिलाएं।
दूसरा अंकुरित आहार, जो भी अंकुरित हो उसे ज़रूर दें। अंकुरित आहार दें, मौसमी फल दें, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट भी दे सकते हैं, जिससे बच्चे के अंदर सारे प्रोटीन विटामिन सब पहुंच जाएंगे। इसमें होता क्या है कि ये सब चीज़ें जो भी कुछ है ये हमारे उम्र में हड्डियां बढ़ाने के काम आता है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और बढ़ती हैं। आखिर और क्या ऐसी चीज़ दें जो बच्चे की हड्डी में कैल्शियम और बढ़ाने के काम सबसे ज़्यादा करे, तो इसके अंदर दूध है। नंबर 1 का है दूध। दूध का भरपूर सेवन करें। बच्चे को आप सुबह नाश्ते में दही दें, दोपहर में नाश्ते में उसको दोपहर में सलाद दें, रायता, उसके अंदर थोड़े बहुत खीरे हीरे काट के वो डाल के बना के उसको, उस दही को उस तरीके से दिया जा सकता है। और रात के अंदर, रात को सोते समय बच्चे को 1 गिलास दूध जरूर दें। और उसके अंदर आप एक अश्वगंधा है, उसके अंदर 3 ग्राम के आसपास, 3-4 ग्राम के आसपास अश्वगंधा जरूर डालें। अश्वगंधा शरीर के अंदर सारे रोगों को सही करता है। जिस तरीके भी समस्या होती है वो ठीक करता है। अश्वगंधा कैसे खाया जा सकता है, कितना खाया जा सकता है, वो बच्चे की हाइट और पर्सनैलिटी देखकर वैद्य जी बताएंगे। आप वैद्य जी से इसका ज़रूर सलाह मशवरा करें। और नॉन वेज खाने वाले बच्चों को तो सुबह अंडे खाते ही हैं, वो अंडे खाएं, मछली खाएं, मगर रात में मछली के साथ दूध बिल्कुल ना दें बच्चे को। और रात को दूध दिया जा सकता है लेकिन मछली के साथ नहीं। एक और बेहतरीन बात बताता हूँ कि केवल हड्डियों के अंदर जो शक्ति होती है, जो ताकत होती है, वो केवल 30 साल की उम्र तक आती है। आप 30 साल तक की उम्र में जो भी खाएं, जितना अच्छा खाएं, आपकी हड्डी बहुत ही मजबूत होगी। उसके बाद आपकी हड्डियों की ताकत धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसलिए आप जितनी ताकत लेना चाहें 30 साल तक आप ले सकते हैं। हम बच्चों के लिए काम करते हैं। हमारा न्यूज़पेपर है जो हम 99 से निकालते हैं, जो इस समय प्रेजेंट में हिंदी में और अंग्रेजी एडिशन दोनों ही उपलब्ध हैं, जो हमारी वेबसाइट पे हैं। राष्ट्रीय बाल विकास की वेबसाइट पे जाएं, ज़रूर देखें। यदि वो बच्चा देखता है, बच्चे को आप उसे दिखाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर आर्टिकल डालते हैं। और कई तरीके के हम उसके अंदर हम कई तरीके के कंपटीशन डालते हैं। जो बच्चा हमारा पार्टिसिपेट करता है उसको हम ज़रूर कुछ न कुछ इनाम ज़रूर देते हैं। हम उम्मीद करेंगे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम बच्चों पे कर सकें। हम केवल बच्चों पे ही काम करते हैं। धन्यवाद।